जब मैं 1891 की गर्मियों में थोड़ी छुट्टियां मनाकर बेकर स्ट्रीट लौटा तो मैंने कुछ समय से होम्स को नहीं देखा था। मैंने अखबारों में पढ़ा कि उसे फ्रेंच सरकार ने किसी बहुत ही खास मामले की छानबीन के लिए कहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसके इतने हिंसक नतीजे हो सकते हैं। अब पहली बार मैं आप सबको बता रहा हूं कि उस साल मिस्टर शेरलॉक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच क्या हुआ। मिसेस हटसन, क्या मिस्टर होम्स वापस आ गए? ओह जी हाँ, वो आज जल्दी आ गए, शायद 7 बजे से भी पहले। कहने लगे, गुड मॉर्निंग मिसेस हडसन, मेरे नाश्ते में कुछ अच्छा बनाया है, जैसे कि वो 4 महीनों से कहीं गए ही नहीं थे। उस समय मुझे इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। और वो शायद फिर बाहर चला गया है। हाँ, उन्होंने नाश्ता किया और जैसे ही वो आदमी गया, कुछ देर बाद मिस्टर होम्स भी चले गए। आदमी? एक बूढ़े जेंटलमैन। उन्होंने बातें की। मुझे तो वो चेहरे से अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका चेहरा इतना डरावना था जैसे एक राक्षस का होता है। अच्छा। ओह, क्या हम मिस्टर होम्स के लौटने की खुशी में एक बढ़िया वाइन बॉटल खोलें? क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। थैंक यू मिसेस हडसन। मुझे बाद में पता चला कि उस दिन होम्स पर 3 हमले हुए थे और वो बच गया था, मगर उस समय जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, मुझे बेकर स्ट्रीट हमेशा की तरह सुरक्षित लगी। क्या हुआ? रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है? एयरगन, एक खास तरह की हवाई बंदूक। वॉटसन, क्या तुम खिड़की का पर्दा लगा सकते हो आराम से, जैसे कि तुम इस कमरे में अकेले हो? वॉटसन, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें मालूम होगा कि मैं घबराने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन जब खतरा आपके सिर पर हो तो उसे पहचानने से इनकार करना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। क्या मुसीबत है? वॉटसन, क्या तुम इसे जला सकते हो? होम्स, तुम्हें चोट लगी है? खरोचे हैं, ज्यादा नहीं, कोई खास बात नहीं है। तुम ठीक नहीं लग रहे होम्स। हाँ, सही कहा। मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूं। थोड़े दिनों से मैं कुछ तनाव में भी हूं। कैसा तनाव? अब क्योंकि मैं रात होने तक यहां से जा नहीं सकता और जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, तो हमारे पास कुछ समय है।
और फिर मुझे तुम्हें यह भी बताना है कि पिछली बार मैं तुम्हें ऐसे ही क्यों छोड़ के चला गया था। 1 मिनट, क्या मैं कुछ लिख सकता हूं? बड़ी खुशी से। ये केस गुनाहों के इतिहास में बहुत अनोखा केस है वॉटसन, बहुत अनोखा। तुम्हें याद होगा कि इस साल की शुरुआत में जब मैंने बेकर स्ट्रीट छोड़ी थी तो काफी ठंड थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहां जा रहा था और मेरा क्लाइंट कौन था, सिवाय इसके कि वो विदेश में है और बहुत खास है। मेरी मंजिल थी पेरिस में म्यूजियम ऑफ लूव्र और मेरा क्लाइंट और कोई नहीं, फ्रेंच सरकार थी। फ्रांस के लिए ये पैले दे लूव्र बहुत ही प्यारा है। यहीं पर ही महान रोए सोले का दरबार लगता था और यहीं पर नेपोलियन बोनापार्ट की शादी ऑस्ट्रिया की आर्क डचेस मैरी लुइस से हुई थी। यहाँ के पत्थरों पर इतिहास लिखा है। और अब इस गैलरी में हमारी बेहतरीन पेंटिंग्स हैं। जेंटलमैन, क्या हम सीधे मुद्दे पर आए? मेरे ख्याल से मोनालिसा चोरी हो गई है। मगर इसे किसने बताया? मिनिस्टर, इससे किसी ने कुछ नहीं कहा। जब मैंने इस जगह पर 2 हुक देखे जहां मोनालिसा टंगी होती थी, और फिर खतरे और बदनामी की बातें। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मामला कितना नाजुक है। द लूव्र सोमवार को सफाई के लिए बंद रहता है। जब मोनालिसा अपनी जगह पर टंगी नहीं पाई गई तो यह सोचा गया कि वो फोटो स्टूडियो में होगी, लेकिन काफी देर के बाद एक काम करने वाले ने उसका फ्रेम सैलून कैरे के छोटे से कमरे में देखा। हमने पेंटिंग के ऊपर कांच 1 महीने पहले ही लगाया था। हम तेजाब से डरते थे क्योंकि फ्लोरेंस में ऐसा हो चुका है। किस्मत अच्छी है। क्या कहा? अंगूठे के 2 साफ निशान। बहुत से आर्टिस्ट यहां पेंटिंग्स की नकल बनाने आते हैं। ये वाली काफी अच्छी बनी है। जी हां, ये आर्टिस्ट काफी होशियार है और नकलों से बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। मैं कभी उससे मिलना चाहूंगा। खराब नकल बनाना तो बहुत आसान होता है, मगर अच्छी बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। जैसे डाविंची ने, उसने पेंटिंग के लिए इटालियन पॉपुलर लकड़ी का इस्तेमाल किया है जो आसानी से नहीं मिलती है, और असली रंगों को मिलाना तो लगभग असंभव है। उनके फूमचोर यानी हल्के से मिलाए गए रंग बहुत साफ हैं और ब्रश बाएं हाथ से चलाया गया है, और क्रैकलर ये चटकने का महीन जाल। हाँ, इसे बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन तुम बना लेते हो, कैसे? यही तो मेरा राज है। मुझे लगता है कि ये कानूनी रूप से धोखाधड़ी करने जैसा है। नहीं, क्योंकि नकल कभी भी असल के आकार की नहीं होनी चाहिए मिस्टर होम्स। और मेरी नकल को तब तक असली समझकर कौन खरीदेगा जब तक असली मोनालिसा लूव्र में है। लेकिन अगर कभी मोनालिसा लूव्र में नहीं रही तो? ओह, आप जरूर मुझसे मजाक कर रहे हैं, है ना? अच्छा हुआ कि उंगलियों के निशान के बारे में फ्रेंच पुलिस ब्रिटिश पुलिस से कहीं आगे है। महान बर्टिलियन ने खुद उंगलियों के निशान पर लिखी मेरी छोटी किताब को अपनी बाइबल कहा। जैसा कि मुझे शक था, यह आदमी पहले एक छोटा मोटा चोर होता था, एक स्पेनिश जिसका नाम मेंडोजा था। ये रहा आपका चोर। देखने में यह अपराधी तो नहीं लगता। खैर मिस्टर होम्स, फ्रांस आपका बहुत ही एहसानमंद है। हमें अभी अपराधी नहीं मिला है और ना ही आपकी पेंटिंग। लेकिन इसे तो फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उसने अभी तक बेच भी दी होगी। नहीं जेंटलमैन, मैं मानता हूं कि पेंटिंग अभी भी मेंडोजा के पास है।
वो इससे बड़े खेल का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। इस चोरी की योजना किसी पेशेवर खिलाड़ी ने महीनों तक बल्कि सालों तक बनाई है। लेकिन कौन सा पेशेवर गुनहगार मोनालिसा को रखना चाहेगा? ये तो पागलपन है, क्योंकि वो उसे बेच ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि अगर वो खिलाड़ी नकल को असल के दाम में बेच सकता है तो वो असल में कभी दिलचस्पी नहीं रखेगा। जेंटलमैन, हमें जल्दी ही मेंडोजा को जताकर उसे डरा देना चाहिए ताकि वो घबरा कर हमें जाल के बीचों बीच ले आए। पर कैसे? सबसे पहले हमें यह खबर फैलानी होगी कि पेंटिंग चोरी हो गई है। लेकिन इससे तो बहुत नुकसान होगा। मैं और डायरेक्टर दोनों ही फंस जाएंगे। देखिए मिनिस्टर, मेरी बात पूरी सुनिए। साथ में यह भी कहा जाएगा कि आपके और डायरेक्टर की समझदारी और कड़ी कोशिशों से वो चोर जल्द ही कैद में आने वाला है। मिस्टर होम्स, हमें उसे पकड़ना चाहिए अभी। नहीं, मुझे पता है कि असली पेंटिंग मिल जाने से अब चोर किसी भी नकल को नहीं बेच सकेंगे, मगर क्या तुम्हें कुछ सुराग मिला कि इस पूरी योजना के पीछे किसका दिमाग था? मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने प्रोफेसर मोरियार्टी के एक एजेंट को पहचान लिया। मोरियार्टी? हल्के हाथों से ढला इसका चेहरा देखिए, खूबसूरत हाथ, इसका मूड, मुस्कुराहट। पीटर वॉल्टर का कहना है कि ये वो चेहरा है, ये वो अधमुंदी सी पलकें हैं जिन पर सारी दुनिया न्यौछावर है। दुनिया में डाविंची के अलावा ये मास्टरपीस बनाने की कला और किसी में नहीं थी। इसकी कलात्मकता तो देखिए सर। लियोनार्डो के असली हस्ताक्षर, ब्रश का कमाल, रंगों का उभार, वो टेक्निक। माफ कीजिए, मैं अभी आया। मैं बिना किसी हिचक के कहूंगा कि कला के इस नमूने के बारे में सभी का यही ख्याल है कि ऐसा चित्र फिर कभी नहीं बनाया गया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है सर, ये पेंटिंग अब बिक्री के लिए नहीं है। आप ये क्या कह रहे हो प्रोफेसर? आपको इसकी ज्यादा कीमत चाहिए? देखिए, मैं कीमत बढ़ा दूंगा। मैं आपको पूरे 40 लाख दूंगा। अब ठीक है? आई एम सॉरी मिस्टर मॉर्गन, अब मैं इसे बेचना नहीं चाहता। हाँ? अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ। अरे मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, छोड़ो। उस शैतान होम्स ने असली ढूंढ ली है। अब ये बेकार हैं, इन्हें खत्म कर दो, जला दो।
और खुद चलाना, किसी को पता ना लगे। जी हाँ प्रोफेसर मॉरियार्टी। मेरी तरफ से बधाई होम्स, तुम इस सम्मान के पूरे हकदार हो। ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, केस अपने आप ही सुलझ गया। मैंने सुना सुबह तुमसे कोई मिलने आया था। आओ, मुझे बेकर स्ट्रीट आए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि मगर आप ऊपर नहीं जा सकते सर। तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है जितना मेरे हिसाब से होना चाहिए। अपने ड्रेसिंग गाउन में एक भरी हुई पिस्तौल रखना बहुत खतरनाक आदत है। तुम शायद मुझे नहीं जानते हो। तुमने गलत सोचा, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। मैं तुम्हें अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। जो मुझे कहना है वो तुमने पहले ही सोच लिया है। तब तो तुमने भी उसका जवाब सोच लिया होगा। तुम बहुत जिद्दी हो। बिल्कुल। तुमने फ्रेंच सोने के मामले में मुझे दुखी कर दिया। तो रेड हेडेड लीग के पीछे तुम्हारा हाथ था। एक बहुत ही नायाब और अनोखा तरीका। तारीफ अच्छी कर लेते हो। तुम सबसे पहले मेरे रास्ते में 4 जनवरी को आए। फरवरी तक मुझे तुमसे काफी परेशानी होने लगी और मार्च के आखिर में मेरे प्लान्स कुछ चौपट हो गए। और अब फ्रांस का ये आखिरी मामला। तुमने लगातार मेरे रास्ते में अड़चने डालकर मुझे ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है जहां सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। ये स्थिति मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सलाह है? मेरा पीछा छोड़ दो मिस्टर होम्स। ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं मना करूं तो? मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी अच्छी तरह से जानता है कि इसका नतीजा क्या होगा। यह जरूरी है कि तुम इसे भूल जाओ। तुमने इस तरह से जाल बिछाया है कि हमारे लिए सिर्फ एक ही तरीका बचा है। जिस होशियारी और चालाकी से तुमने यह मामला सुलझाया उसे देखना मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव था। तुम्हारे खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाना मेरे लिए बहुत दुखदाई होगा। मुस्कुरा लो, मगर यकीन मानो ये सच है। खतरों से खेलना ही मेरा पेशा है। ये खतरा नहीं है बल्कि आने वाला कहर है। तुम सिर्फ एक इंसान के रास्ते में नहीं बल्कि एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते में खड़े हो जिसकी ताकत का अंदाजा तुम्हारे होशियार दिमाग को भी नहीं है। तुम साफ साफ सुन लो मिस्टर होम्स, तुम पैरों तले रौंद दिए जाओगे। इस दिलचस्प बातचीत के दौरान मैं भूल ही गया था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है एक जरूरी काम के सिलसिले में। तो अब आप भी बड़े दुख की बात है
मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मिस्टर होम्स। ये तुम्हारे और मेरे बीच का खेल है मिस्टर होम्स। तुम मुझे खुले में लाना चाहते थे, मुझे पछाड़ना चाहते थे। अगर तुम इतने होशियार हो कि मुझे नुकसान पहुंचा सको तो याद रखना कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तुमने मेरी बहुत तारीफ की है मिस्टर मोरियार्टी। चलो मैं भी तुम्हारी एक तारीफ कर दूं कि अगर तुम मुझे पहली बात पूरी करने का यकीन दिलाओ तो मैं भी जनता की भलाई के लिए तुम्हारी दूसरी बात मंजूर करने को तैयार हूं। मुझे एक बात का यकीन है, दूसरी का नहीं। वो गुनाहों का नेपोलियन है वॉटसन। सालों से मैं उसके चारों तरफ पड़ा पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं और अब मेरे हाथ ऐसा सुराग लगा है जो मुझे मोरियार्टी तक ले जाएगा। अब उसके खात्मा करने का समय आखिर नजदीक आ ही गया है। अगर वो पहले तुम्हारा खात्मा न कर दे। सोमवार को अगले मामला कुछ और ही होगा। प्रोफेसर और उसके गिरोह के खास आदमी पुलिस के हाथों में होंगे और फिर इस सदी का सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा जिसमें करीब 40 मामलों का पर्दाफाश होगा और सभी को फांसी मिलेगी। लगता है कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चला जाऊं तो अच्छा होगा, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वॉटसन, तुम भी मेरे साथ महाद्वीप क्यों नहीं चलते? महाद्वीप? मुझे खुशी होगी होम्स, मगर कहां? कहीं भी, मेरे लिए सारी जगहें एक सी हैं। क्या हमें प्रोफेसर मोरियार्टी को पहले ठिकाना नहीं लगाना है? उसी की वजह से हम इस कमरे में नजरबंद हैं। इससे मुझे याद आया, अब मुझे चलना चाहिए। तुम रात में रुकोगे नहीं? नहीं, अगर मैं यहां रुका तो तुम्हारे लिए भी खतरा होगा। मैं जैसे आया था वैसे ही वापस जाऊंगा और अपने भाई माइक्रॉफ्ट के पास रुकूंगा। हम कल सुबह चलेंगे। कल सुबह ही? हाँ, यह बहुत जरूरी हो गया है। और अब मैं तुम्हें कुछ निर्देश दूंगा और प्लीज बिल्कुल वैसा ही करना, क्योंकि वॉटसन, अब तुम मेरे साथ यूरोप के सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोहरा खेल खेलने जा रहे हो। तुम्हें जो भी सामान ले जाना है वो तुम एक भरोसेमंद आदमी के साथ आज रात विक्टोरिया स्टेशन भेज देना, बिना कोई लेबल लगाए। और सुबह तुम मिसेस हडसन को बग्घी लाने भेज देना। उन्हें बता देना कि पहली 1-2 बग्घियों को ना बुलाएं। तुम लाउडो म्यूज के स्ट्रैंड एंड तक जाना, वहां पता कोचवान को देना और कहना कि उस कागज को कहीं फेंके नहीं। अपना किराया तैयार रखना और जैसे ही तुम्हारी बग्घी रुके तेजी से म्यूज की तरफ बढ़ना और ऐसे चलना कि उसके दूसरे छोर पर ठीक 9:15 बजे पहुंचो, जहां तुम्हें एक पत्थर के किनारे एक छोटी सी बग्घी दिखेगी जिसे चलाने वाले ने एक मोटा सा काला कोट पहना होगा जिसके कॉलर की नोकें लाल होंगी।
तुम उसमें बैठोगे और विक्टोरिया स्टेशन पर पहुंचोगे, जहां तुम्हें कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस तैयार मिलेगी। माफ कीजिए, क्या आप इटालियन बोलते हैं सर? नहीं, क्या इस कंपार्टमेंट में आपको कोई जेंटलमैन दिखे? मुझे कहीं नहीं दिखे सर। अगर आपको सफर करना है तो फौरन चढ़ जाइए। माय डियर वॉटसन, तुमने अभी तक मुझे गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा है। ये क्या है होम्स? तुमने तो मुझे चौंका दिया। अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है वॉटसन। ये एक्सप्रेस हमें बोट लेने के समय ही पहुंचाएगी। मुझे तो लगता है कि हमने मोरियार्टी को पीछे छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा? वही जो मैं करता। वो एक खास ट्रेन लेगा। तब तो उसे बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें ब्रेस्टो टाइम टेबल में दिखेगा कि ये ट्रेन पहले कैंटरबरी और फिर बोट की जगह पर रुकती है। मोरियार्टी हमें वहीं मिलेगा। ओ गॉड, सभी लोगों को लगेगा कि हम अपराधी हैं। उसके पहुंचते ही हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। नहीं नहीं, तब तो मामला बिगड़ जाएगा। बड़ी मछली हाथ आ जाएगी, लेकिन छोटी मछलियां जाल से फिसल जाएंगी। नहीं नहीं, उसे पकड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर क्या करेंगे? हम लोग उतर जाएंगे कैंटरबरी में। लेकिन होम्स, हमारा सामान। हमें मोरियार्टी के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे? हम गांव गांव होते जाएंगे। लो, मिल गया। ये टाइम टेबल बहुत काम आता है। एशफर्ड जंक्शन से हम हेस्टिंग्स के लिए 1 बजे की स्लो ट्रेन लेंगे, फिर जाएंगे लंदन ब्राइटन और फिर साउथ कोस्ट लाइन, फिर बैक्सेल से बिना रुके ल्यूस, वहां से न्यू हेवन और फिर शाम की बोट से डीएप। हमारे पास खाना खाने के लिए काफी समय है। इतनी जल्दी? हमारे दोस्त की होशियारी में भी कुछ खामियां हैं। और अब वॉटसन, हम कुछ कारपेट बैग्स खरीदेंगे।
इस तरह इन शहरों के कारीगरों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी और फिर आराम से हम लोग स्विट्जरलैंड होते हुए ब्रसल्स, लग्जमबर्ग और बासल पहुंचेंगे। जैसा शेरलॉक होम्स ने कहा था वही हुआ। हम 2 रातों के लिए ब्रसल्स में रुके और फिर आराम से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़े। फिर हम कुछ और खूबसूरती देखने एल्प्स पहुंच गए। इसका क्या मतलब है? पहाड़ों पर अक्सर ऐसा होता रहता है। Danke, Fraulein. जहां वाइन बनती है वहां पीने का मजा ही कुछ और है। पूरा गिरोह पकड़ा गया, सिर्फ मॉरियार्टी जाल में नहीं फंसा माइक्रॉफ्ट। वो उनके हाथों से बच निकला। मेरे ख्याल से अच्छा होगा अगर तुम इंग्लैंड वापस लौट जाओ, वॉटसन। क्यों? अब तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मोरियार्टी मुझसे बदला लेने के लिए अपना पूरा जोर लगा देगा। अगर तुम साथ हुए तो। तुम मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हें इसकी वजह बताई है। हम पहले भी खतरनाक हालात से गुजर चुके हैं, पर इतने खतरनाक नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा होम्स, जब तक तुम मुझे हुक्म ना दो। मैं स्विट्जरलैंड पहले नहीं आया हूं, मगर इस घाटी की खूबसूरती मुझे हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों की एकदम याद दिलाती है। मगर हमारे चारों तरफ खूबसूरत वादियां थीं, लेकिन मैं जानता था कि एक पल के लिए भी शेरलॉक होम्स उस साये को नहीं भूला था जो उसके सामने आने वाला था। पैनी नजरों से हर चेहरे का मुआयना करता था, उससे एक बात साफ थी कि हम कहीं भी जाएं, हम अपने चारों तरफ छा रहे खतरे को अपने से अलग नहीं कर सकते। ये क्या था?
कुछ दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमारे जाने का समय आ गया है। हंस, हमें चलना चाहिए। फिर हम बर्निस ओवरलैंड के बीचों बीच पहुंच गए और मायरिंगन गांव तक आए, जहां पर हम इंग्लिशर हॉफ में रुके, जिसका मालिक था पीटर स्टाइलर। हाँ डॉक्टर वॉटसन, हर होम्स, लाइए मुझे दीजिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। रोजन लावी तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप रात में वहां रुकिए और फिर दूसरी सुबह वापस आ जाइए। मगर मेरी एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, और वो है राइखनबाग का झरना देखना। वो सिर्फ थोड़ी ही दूर पर है, और वो झरना ये रहा। आप लोग समझ गए ना? गुटे राइजे। डंके शॉन। वाकई बहुत डरावनी जगह है। पिघलते हुए बर्फीले पानी की तेज धारा खतरनाक तरीके से नीचे गिरती हुई, और पानी से निकली धुंध ऐसी लग रही थी जैसे कि जलते घर से निकलता धुआं। Dr. Watson! Hi, Dr. Watson! Hi, Dr. Watson. हाँ? स्टाइलर ने ये आपको देने के लिए कहा है। बहुत जरूरी है। हमारे जाने के थोड़ी देर बाद ही एक अंग्रेज औरत होटल लाई गई जो लूसन जा रही थी। उसे बहुत गंभीर हेमरेज हुआ है। ट्यूबरक्लोज। हाँ वही है। लगता है बचेगी नहीं। कोई अंग्रेज डॉक्टर उनके पास हो तो उन्हें अच्छा लगेगा। लगता है मुझे जाना होगा होम्स। हाँ तो जाओ। स्टाइलर ने कहा है कि ये लड़का तुम्हें रोजन लावी तक ले जाएगा और मैं तुमसे वहां बाद में मिलूंगा। प्लान अच्छा है।
उस औरत की तबीयत ठीक तो है? किसकी? तुमने ये नहीं लिखा? होटल में कोई बीमार अंग्रेज औरत नहीं है? नहीं, मगर इस पर होटल का निशान है। ओ, याद आया। आप लोगों के जाने के बाद एक लंबा सा बूढ़ा अंग्रेज आया था। उसने कहा, उस एल्पनस्टॉप को देखना था कि मैं डर से जम गया। वो रोशन लावी नहीं गया था। कुछ मिनटों के लिए तो मैं हिल भी नहीं सका, क्योंकि एक डरावना सा एहसास मुझ पर छा रहा था। फिर मैंने खुद को संभाला और होम्स के तरीकों से उसको ढूंढने लगा। होम्स! 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 मेरे प्रिय वॉटसन, ये लाइनें लिखने का मौका मुझे मिस्टर मोरियार्टी ने दिया है, ताकि इसके बाद हम आराम से उन सवालों के जवाब ढूंढ सकें जो हम दोनों के बीच में है। मुझे ये सोचकर खुशी हो रही है कि मैं इसके गंदे हाथों से अपने समाज को खराब होने से बचा सकूंगा, लेकिन डर है कि इसकी ऐसी कीमत देनी होगी जिससे सबको दुख होगा, और खासकर तुम्हें। तुम तो जानते हो कि मेरा करियर वैसे भी खत्म होने पर था, और मेरी नजरों में उसका इससे अच्छा अंत कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। इस समय मैं ये बात मानता हूं कि मुझे ये मालूम था कि मैरिंगन का वो खत सिर्फ एक चाल थी। मैंने इंग्लैंड छोड़ने से पहले अपनी सारी जायदाद समेटकर अपने भाई माइक्रॉफ्ट को सौंप दी थी। गुड बाय एंड गुड लक। और मेरे प्यारे दोस्त, यकीन मानना, मैं हमेशा तुम्हारा हूं, शर्लक होम्स। इस बात में कोई शक नहीं था कि दोनों आदमियों के बीच की लड़ाई का खात्मा वैसे ही हुआ जैसे एक दिन होना था।
आज बहुत दुख के साथ आखिरी बार मैं अपना कलम पकड़कर अपने बहुत ही प्यारे दोस्त मिस्टर शेरलॉक होम्स की उन सारी खूबियों के बारे में लिखने जा रहा हूं जिन्हें लिखने का मौका दोबारा नहीं आएगा। मेरी जिंदगी में पहले कभी उसके जैसा बुद्धिमान और होशियार इंसान न आया था और न कभी आएगा।